बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं। अपने आप चलती है यह बस? अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। जिस बस से लेखक अपनी यात्रा कर रहे थे, उसी बस के हिस्सेदार भी यात्रा कर रहे थे। लेखक ने उनसे प्रश्न किया, यह बस चलती है? उन्होंने उत्तर दिया, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। ऐसा उत्तर बस के मालिक ने दिया क्योंकि उन्हें बस पर पूरा भरोसा था। लेखक और उनके मित्रों ने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं कि यह बस कैसे चलेगी। इस पर बस के मालिक ने लेखक की बात पर आश्चर्य जताया और लेखक ने उनकी बात पर आश्चर्य जताया, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी पुरानी बस भी चलती है। इसलिए वह फिर से कहते हैं, ऐसी बस अपने आप चलती है, यह तो कमाल हो गया। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। लेखक और उनके मित्रों के मन में विचार आ रहा था कि वह उससे जाए या ना जाए। उन मित्रों में एक डॉक्टर मित्र थे। उन्होंने भरोसा बढ़ाया और विश्वास जताया कि डरने की कोई बात नहीं है, चलते हैं। बस ने बहुत लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाया है। उसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। जो नई नवेली बसें हैं, उन पर विश्वास नहीं कर सकते, परंतु इस बस पर विश्वास कर सकते हैं। यह बस आपको अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचाएगी। जैसे माँ अपने बेटे को गोद में उठाकर चलती है, यह बस भी वैसे ही हम सबको अपने बच्चों की तरह लेकर चलेगी और मंजिल तक पहुंचाएगी। इस सफ़र पर हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। लेखक और उनके मित्र इस बस में बैठ गए और जो मित्र उन्हें छोड़ने आए थे वे उन्हें इस तरह देख रहे थे जैसे यह उनकी अंतिम विदाई हो। उन्हें भी शक हो रहा था, इसलिए उन्होंने उन लोगों को जो छोड़ने आए थे ऐसे देखा जैसे पता नहीं अब मिल पाएंगे या नहीं। उनकी आंखें कह रही थी कि इस जिंदगी में तो आना जाना लगा ही रहता है। लोग पैदा होते हैं और मृत्यु को प्राप्त करते हैं। इंसान का इस दुनिया से जाने का कोई न कोई निमित्त कारण बनता ही है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे। जो बचे थे
उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। ड्राइवर ने इंजन को स्टार्ट किया और बस शुरू हो गई। जब लेखक बस में बैठे तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वह इंजन पर बैठे हैं, क्योंकि पूरी बस में इंजन की आवाज़ गूंज रही थी। बस की खिड़कियों पर कांच बहुत कम बचे थे और जो बचे थे उनसे हमें बचना था। सो हम खिड़की से थोड़ा दूर खिसक कर बैठ गए, क्योंकि लेखक डर रहे थे कि उन्हें कोई चोट न लग जाए। इंजन चल रहा था। बस स्टार्ट थी। लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि जहां वे बैठे हैं उस सीट के नीचे ही इंजन लगा है। आज हमने पाठ का आधा भाग पढ़ा। कल हम पाठ का आधा भाग पढ़ेंगे।